नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5th साइंस का जो आपका लेसन है 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर बताने वाली हूँ, फिर जाके लेसन के जो बीच बीच में क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना उनके आंसर मैं आप लोग को देने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेसन के बीच में जो भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये देखो आप लोग देख सकते हो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन के भी आंसर मिलेंगे, एज वेल एज जो आपका एक्सरसाइज है वो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, किसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, कबीर वांट्स टू बी अ प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, व्हाट कैन ही डू टुडे टू प्रिपेयर फॉर दैट। देखो बच्चों, जो कबीर है ना वो क्या बनना चाहता है, वो ना जूलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहता है, ठीक है। जूलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसको अभी मतलब क्या करना चाहिए, उसको अगर जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है तो उसको अभी से कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर कि इन ऑर्डर टू बी अ प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी कबीर शुड हैव इंटरेस्ट इन साइंस सब्जेक्ट। यानी कि अगर उसको, सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर उसको जूलॉजी का प्रोफेसर बनना है तो फिर उसका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। कबीर शुड गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, बुक्स एंड पिक्टोरियल एनसाइक्लोपीडिया। और उसको अलग अलग जगह से क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ही शुड डेवलप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स को ऑब्जर्व करने की भी हैबिट उसके अंदर होनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। जूलॉजी इज टॉट इन द साइंस स्ट्रीम, सो ही नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। मतलब जो जूलॉजी है वो किस में पढ़ाया जाता है, तो साइंस स्ट्रीम को पढ़ाया जाता है, इसीलिए उसको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए और ध्यान लगा करके ये सब्जेक्ट उसको पढ़ना चाहिए। ओके, फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर, अभी प्रोफेसर बनने के लिए कबीर विल हैव टू एक्वायर डिग्री ऑफ MSc एंड देन PhD फॉर दिस। अब अगर उसको प्रोफेसर बनना है जूलॉजी का तो उसके बाद डिग्री होनी चाहिए किसकी, MSc की, और PhD उसके पास होनी चाहिए, समझे। ही शुड बी एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एंड विथ ऑल द डिवोशन। मतलब उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ना चाहिए, और जैसे हम लोग कैसे पूजा करते हैं तो कैसे हमारा मन पूजा में होता है, उसी प्रकार से उसको पढ़ाई भी करनी है, तो अपनी पूजा समझ करके, ठीक है। तो तभी जाके वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, ठीक है। सिंस चाइल्डहुड कबीर नीड्स टू बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्टडीज इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेसर इन द फ्यूचर। अगर उसको प्रोफेसर बनना है इन फ्यूचर तो फिर उसका झुकाव किसकी तरफ होना चाहिए, तो पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसे मन लगा करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको भी कुछ अच्छा करना है तो फिर आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, इधर उधर से ध्यान हटाओ, खाली बस पढ़ाई में अपना ध्यान लगाओ बस, ठीक है। चलिए आगे चले, पहले इसको देख लो अच्छे से। दूसरा है यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट स्किल्स डू वी ऑलरेडी हैव बिफोर वी लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल। देखो बच्चों, बाईसाइकिल को चलाने से पहले, ठीक है, अभी आपने सीखा नहीं है, ठीक है, आप सीखने वाले हैं, तो उसके भी पहले आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से हुनर आपके अंदर होने चाहिए। तो देख लो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वी शुड हैव इनफ स्ट्रेंथ इन लेग्स टू पैडल द बाईसाइकिल। हमारे पैरों में भाई ताकत तो होनी चाहिए ना, समझे कि नहीं आप, क्योंकि हमें साइकिल चलाते टाइम पे क्या करना होता है, पैडल मारना पड़ता है। अभी पैडल कब मार पाओगे, जब आपके पैरों में ताकत रहेगी तब, ठीक है। फॉर बैलेंसिंग द साइकिल द एंटायर बॉडी शुड बी एजाइल स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ठीक है। आपका जो बॉडी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग और फिट होना चाहिए, समझे, तभी तो आप साइकिल को बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो आप थोड़े दुबले पतले रहोगे, गिर उड़ गए लेकर के, तब क्या होगा। वी शुड बी एबल टू टर्न द हैंडल ऑफ द बाईसाइकिल व्हेन एवर वी आर राइडिंग इट। वी शुड बी कॉशियस ऑफ ट्रैफिक मूविंग इन बोथ द डायरेक्शंस। वी देयरफॉर टर्न द नेक क्विकली टू लुक अराउंड, ठीक है। मतलब हमें ऐसे अपनी गर्दन भी हिलाने की कला हमारे पास होनी चाहिए, इधर उधर देखने के लिए, ठीक है। दस कंप्लीट कंट्रोल ओवर लेग्स, हैंड्स, नेक एंड आईज इज एन अप्रोप्रिएट स्किल रिक्वायर्ड टू राइड अ बाईसाइकिल। यानी अगर आपको बाईसाइकिल चलाना है तो फिर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, समझे ना। अपने पैरों के ऊपर कंट्रोल, हैंड्स के ऊपर, नेक के ऊपर, आइज के ऊपर, समझ में आया। अगर ये सारे स्किल्स आपके अंदर है देन यू कैन ईजिली लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। आप साइकिल चलाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल आप लोग के सामने
कि सुमन विशेज टू रन अ रेस्टोरेंट ऑफ हर ओन इन द फ्यूचर, विच ऑफ द स्किल्स शी इज लर्निंग टुडे विल बी ऑफ यूज इन हर फ्यूचर ऑक्यूपेशन। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे सुमन की बात की जा रही है। जो सुमन है ना, वो फ्यूचर में अपना एक रेस्टोरेंट चलाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं फ्यूचर में ना अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँ, ठीक है। तो अभी उसको अभी से कौन सी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। उसकी मतलब कौन कौन से स्किल्स उसको सीखने चाहिए ताकि वो फ्यूचर में जा करके अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल सके। तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सुमन विल नीड मेनी पीपल टू रन अ रेस्टोरेंट, she should have the ability to interact and work together with the staff. She should also have information about different recipes, market rates of different food stuffs, liking of customers, responsibility to keep the restaurant clean and hygienic। देखो बच्चों, उसके अंदर मतलब देखो, अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो रेस्टोरेंट वो अकेले तो नहीं चला सकती, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बहुत सारे लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों के साथ उसको बात करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने वर्कर से खराब वे में बात करोगे तब तो वो चले जाएंगे ना आपको छोड़कर। तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको अच्छे से मतलब मैनेज करके रखो, ठीक है। और आपके पास मतलब उसके पास वो जो सुमन है उसके पास उसको बहुत सारे रेसिपीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है, और कैसे अपने रेस्टोरेंट को एकदम क्लीन और हाइजीन रखा जाए, ये सारी नॉलेज भी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है, राइट फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से, शी शुड एक्वायर स्किल ऑफ बाइंग ग्रोसरीज एंड अदर प्रोविजंस, कुकिंग डिफरेंट डिशेज। मतलब अभी से उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के डिशेज वगैरह बनाने चाहिए, ठीक है। इवन नाउ मतलब व्हेन शी विजिट द होटल शी शुड कीनली ऑब्जर्व द वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द होटल्स। और अगर वो कभी अभी भी मतलब होटल वगैरह में जाती है तो उसको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि कैसे वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो जब अभी से वो शुरुआत करेगी तब जाके वो फ्यूचर में वो काम कर पाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, आपको भी अगर कुछ ऐसा मतलब आपका सपना है कि हमें ये बनना है तो अभी से उसकी तैयारी चालू कर दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है हेरिडिटी मतलब heredity means the characteristics, traits and features of parents being passed to their children is called heredity. Due to heredity, family members also show similarities. देखो बच्चों, heredity का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती है ना, कुछ फीचर्स या फिर कुछ ट्रेट्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यही क्या होता है, हेरिडिटी। समझ में आ रहा है आपको। तो इसी की वजह से क्या होता है, हेरिडिटी की वजह से ही क्या होता है, एक ही फैमिली के लोग ना एक जैसे दिखते हैं, मतलब थोड़े थोड़े सिमिलर, पता चल जाता है कि ये इसी फैमिली के। आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। आप किसी को देख करके पहचान जाते हो। जैसे आपका कोई दोस्त है, अगर आप उसके मम्मी या फिर पापा को देखते हो तो आप देख करके बता सकते हो कि ये मतलब वो देख तेरे पापा, वो तेरे ही पापा है ना। मतलब आपने ये कैसे पहचाना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है। मतलब वो थोड़ा एक जैसे तो दिखते ही है, पूरा सेम टू सेम नहीं दिखते, बट थोड़ा सा कुछ तो ऐसा रहता है जो हमको देखने से समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ उनका चेहरा उनके जैसे है, मतलब वो उसके पापा है या फिर वो उसकी मम्मी है, ठीक है। तो ये होता है आपका हेरिडिटी। समझे कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी क्लासेस एंड चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 5th। देखो बच्चों, हम लोग कौन से डिफरेंसेस देखते हैं जो बच्चे होते हैं प्री प्राइमरी में यानी कि छोटे बच्चे और क्लास 5th के बच्चे में, ठीक है। कौन से डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको बता दो, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन स्टडिंग इन द प्री प्राइमरी क्लासेस आर 3 to 4 years ओल्ड, यानी कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस में बच्चे होते हैं वो 3 से 4 साल के ही होते हैं। देयर हाइट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ नॉट एट फुली डेवलप्ड, और जो उनका हाइट होता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। कहाँ पूरा डेवलप होता है, वो तो अभी कितने छोटे बेचारे बच्चे होते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट गो टू स्कूल अलोन, वो अकेले स्कूल नहीं जा सकते ऑफ देयर ओन, ठीक है। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे खुद से स्कूल जा सकते हैं। मैं तो तीसरी में थी ना, तभी से खुद से स्कूल जाती थी, पता है आप लोग को। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी थर्ड में भी बच्चे चले जाते हैं तो भी उनके मम्मी पापा उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से अपना जा भी नहीं सकते। नर्सरी वगैरह में जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, क्या वो खुद से जाते हैं, नहीं, उनको ले जाना पड़ता है छोड़ने, फिर उनको लेकर के आओ, ठीक है। चिल्ड्रन फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th आर 9 to 10 years ओल्ड। अभी 5th वाले जो बच्चे होते हैं वो 9 से 10 साल के होते हैं। दे आर लिटिल ग्रोन अप, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं ना। देयर फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी इज इंक्रीज, उनका फिजिकल और जो मेंटल कैपेसिटी है वो
इंक्रीज होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। ओके, देयर हाइट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, दे कैन कम्यूट अलोन टू द स्कूल एंड बैक होम, मतलब वो खुद से स्कूल जा सकते हैं और घर पे भी आ सकते हैं। दे प्ले इन द प्ले ग्राउंड इन द ओपन, ठीक है। दे कैन मेक कैलकुलेशन एंड कैन हैंडल मनी, मतलब वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इतना तो उन्होंने सीखा ही है। दे हैव मेनी मोर स्किल्स एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन इन द प्री प्राइमरी क्लास, मतलब अगर हम प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों से इनका कंपेयर करें तो इनके पास ज़्यादा स्किल्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन अस फ्रॉम बर्थ टिल एडल्टहुड। देखो बच्चों, जन्म से लेकर के बड़े होने तक, एडल्टहुड यानी बड़े होने तक हमारे अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो चलिए समझते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि एट बर्थ आवर वेट इज 2 to 3 kg, यानी जब हमारा जन्म होता है तो हमारा वेट कितना होता है, 2 से 3 किलो होता है, बराबर। बाय द टाइम वी रीच एडल्टहुड इट बिकम 50 to 60 kg फॉर मेन एंड 45 to 50 kg फॉर वुमेन, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ तब तो हम 2 या फिर 3 किलो के थे, लेकिन जब तक हम बड़े होते तब तक हमारा जो वेट रहता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है। अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो उनका वेट हो जाता है 50 से 60 किलो और लड़कियों का 45 से 50 किलो तक हो जाता है, ठीक है। आवर हाइट, दूसरा पॉइंट देखिएगा, आवर हाइट ऑल्सो इंक्रीजेस 4 to 5 times, और जो हमारा हाइट है वो भी तो बढ़ता है। छोटे बच्चों को देखोगे एक बित्ता का रहता है, इतना है ना, कितना छोटा रहता है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कितने बड़े हो जाते हैं, 5 या फिर 6 टाइम्स बड़े होते हैं, ठीक है। पहले इतने से थे लेकिन उसके 6 या 7 गुना हम लोग बड़े हो जाते हैं, समझे। तीसरा, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन आर्म्स एंड लेग्स ड्यूरिंग इन्फेंसी बट बाय यंग एज आर्म्स एंड लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कैन परफॉर्म मेनी एक्शंस। देखो बच्चों, जब हमारा जन्म होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लेग्स और आर्म में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं अपने हाथों से, अपने पैरों से, है ना। जब छोटा बच्चा होता है वो तो सीधे से चल भी नहीं पाता, ठीक है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो हम दौड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। द ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 6, लेटर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और हमारे ब्रेन जो है वो भी डेवलप होता है, राइट। एट द एज ऑफ 12 to 14 मेनी अदर मेजर चेंजेस टेक प्लेस in the body. In order to become a father or a mother in the future, the body undergoes corresponding changes in the structure and function, ठीक है। मतलब इस प्रकार के वो चेंजेस आगे होते ही रहते हैं 12 से 14 साल में, ठीक है। बहुत मेन चेंजेस होते हैं, मुख्य चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं। डी है यहाँ पे कि नेम एनी 3 स्किल्स यू हैव एक्वायर्ड, मतलब कोई भी 3 स्किल आप बता सकते हो जो आप सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ये आप खुद से कर लीजिएगा। अब आपको क्या सीखना है वो आप जानो, है ना, तो वो आप ही बताइएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल ग्रोथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ माने क्या, तो देखो इसका आंसर हमने लिखा है, ग्रोथ इन हाइट एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। अच्छा, फिजिकल ग्रोथ मतलब क्या होता है, जो हमारे वेट और हाइट में जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल ग्रोथ, यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं। अगर किसी की हाइट बढ़ी तो हम बता सकते हैं पहले ये इतना छोटा था अब तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। या फिर कोई पहले पतला रहता है बाद में वो मोटा हो जाता है, तो हम लोग उसको देख करके बता सकते हैं अरे तू तो पहले पतला था ना, इतनी जल्दी कैसे मोटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फिजिकल ग्रोथ है ना, ओके, फिजिकल ग्रोथ, राइट। द एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो राइजेस ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ, और फिजिकल ग्रोथ की वजह से जो हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी है वो भी क्या होती है, राइज होती है, इंक्रीज होती है, ठीक। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी आपको सही या फिर गलत बताना है। तो इसमें क्या है, अ बेबी ग्रेजुअली लर्न्स टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। यस, वो धीरे धीरे करके सीखता है ना, जो बच्चा रहता है वो धीरे धीरे कुछ भी चीज़ों को सीखता है। ग्रेजुअली यानी क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा। एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव ऑल स्किल्स, मतलब जन्म के साथ ही हमारे पास सारी स्किल्स होती हैं। नहीं भाई, हम यहाँ पे आकर के इस दुनिया में आते हैं तब जाके सीखते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। सी है यहाँ पे कि वी कैन नॉट मैनेज ऑल आवर टास्क एंटायरली बाय आवर सेल्स, यानी कि हम खुद से अपने पूरे काम नहीं कर सकते, ठीक है, पूरे काम तो नहीं कर सकते, है ना, कुछ कुछ कर सकते बट पूरे नहीं कर सकते, तो जी हाँ, दिस इज ट्रू। अगला यहाँ पे कि आवर हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम बर्थ टिल वी ग्रो ओल्ड। ऐसा होता है क्या, जब से हमारा जन्म हुआ और जब तक हम लोग बूढ़े हुए तब तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है। अगर ऐसा हो तब तो आदमी कितना लंबा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, एक समय होता है बढ़ने का, ठीक है।
तो वहीं तक हम लोग बढ़ते हैं, बाकी फिर बाद में हम लोग नहीं बढ़ते, ऐसा थोड़ी ना कि बूढ़े तक हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, देखो मैंने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस फिनिश्ड कर लिए हैं। अब किसकी बारी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे है कैन यू टेल, इसमें ये देखो पेज नंबर 115 पे है, पेज नंबर भी साथ साथ में लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन क्या है कि डू द क्लॉथ्स एंड शूज यू वॉर एज अ बेबी फिट यू नाउ। देखो बच्चों, जब आप छोटे थे, एकदम प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे, तो जो कपड़े और जो जूते आपको फिट आया करते थे, जो आप पहना करते थे, ठीक है, अब बताइए क्या वो अभी भी आप में हो जाएंगे? मतलब छोटे पर के कपड़े अभी भी आप पहन सकते हो, छोटे वाला जूता अभी भी पहन सकते हो? नहीं पहन सकते, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं ना। तो देखो हमने इसका आंसर लिखा है कि नो, एज वी ग्रो वी कैन नॉट फिट इनटू क्लॉथ्स और शूज दैट वी यूज्ड टू वेयर व्हेन वी वर बेबीज। समझ में आ रहा है? मतलब हम उसको नहीं पहन सकते ना, क्योंकि जब हम छोटे थे तब छोटे थे, तब हम छोटे से प्यारे से बच्चे थे, लेकिन अब तो बड़े हो चुके हैं, मतलब हमारे कपड़े अभी छोटे हो चुके हैं, ठीक है। यानी हम बड़े, देखो कपड़े तो छोटे नहीं होते, वो तो एक ही साइज के रहते हैं, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब बड़े हो गए तो आपको बड़े कपड़े चाहिए, छोटे वाले कपड़े थोड़े ना पहन सकते। समझ में आ रहा है? दीज रिमेन्स द सेम बट वी ग्रो इन द साइज, मतलब वो कपड़े तो सेम रहते हैं बट हम बढ़ गए ना, हम साइज में बड़े हो गए, हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, है ना। नॉर्मली तो हम लोग यही बोलते हैं, अरे मेरा कपड़ा छोटा हो गया। अरे कपड़ा छोटा नहीं हुआ, बल्कि तू बड़ा हुआ है ना। तो हम लोग उल्टा बोलते हैं, मेरे कपड़े छोटे हो गए, मेरे जूते छोटे हो गए, मेरा ये छोटा हो गया। कुछ छोटा वोटा होता नहीं है भाई, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ, मतलब जो छोटा बच्चा है क्या वो खुद से खा सकता है? नो नो, नहीं खा सकता ना। नो, एन इन्फेंट कैन नॉट फीड इटसेल्फ, मतलब खुद से वो नहीं खा सकता। इट हैज़ टू बी फेड बाय समवन एल्स, उसको कोई ना कोई तो खिलाने को चाहिए, तभी जाके वो खा पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैन अ 2 year old चाइल्ड फोल्ड क्लॉथ्स नीटली। अब बताइए कि 2 साल का बच्चा, ठीक है, 2 year old बेबी, 2 साल का बच्चा कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर सकता है? एकदम अच्छे से, नीटली, मतलब अच्छे से वो फोल्ड कर सकता है? नहीं भाई, बेचारे की खुद की जान नहीं है, वो खुद ही अपने, मतलब उसको खुद ही नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या वो अच्छे से कपड़ों को फोल्ड कर पाएगा? नहीं। तो इसका आंसर होगा नो। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे कि व्हेन डू दे लर्न टू डू दिस टास्क, मतलब वो कब वो सीखेगा, ठीक है, कब वो सीखता है ऐसा करना। तो देख लो यहाँ पे, दे कैन लर्न टू डू दिस टास्क व्हेन दे आर 7 to 8 years ओल्ड, मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा, 7 to 8 years ओल्ड हो जाएगा, तब जाके वो ये सारी चीज़ें सीखना शुरू करता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू हैव लर्न टू डू विच वंस हैव यू येट टू लर्न। देखो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने, मतलब जो आप सीख चुके हो, या फिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको सीखना है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है कि द थिंग्स दैट आई कैन डू, मतलब वो चीज़ें जो हम सीख चुके हैं, जो हम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? स्कीपिंग ऑन अ रोप, मतलब रस्सी पे कूदना, और राइटिंग एन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी आप 5वीं में गए तो ऐसे लिख सकते हो ना, कॉम्बिंग माई हेयर, अपने बालों को हम लोग कॉम्ब कर सकते हैं। लर्निंग अ सॉन्ग, ठीक है, टेलिंग अ स्टोरी, यूजिंग अ कंप्यूटर, प्लेइंग फील्ड गेम्स, क्लाइंबिंग अ ट्री, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और हमें क्या क्या सीखना है? अच्छा, द थिंग्स विच आई कैन नॉट डू, मतलब वो चीज़ें जो हम नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीज़ें? मैं टी नहीं बना सकती, ठीक है, स्पीच नहीं दे सकती, काउंटिंग मनी, पैसे नहीं गिन सकती, टाइडिंग अप द हाउस, ठीक है, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मैं तो 5वीं क्लास में हूँ। द थिंग्स विच आर नॉट इन द लिस्ट बट आई कैन डू। अब देखो बच्चों, वो चीज़ें जो इस लिस्ट में नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको कर सकती हूँ। क्या क्या? पीलिंग पोटैटोज छिल सकते हैं, वाटरिंग प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं, बाइंग थिंग्स फ्रॉम ग्रॉसरी शॉप्स, मतलब ग्रॉसरी शॉप से थिंग्स हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? खरीद के ला सकते हैं, अगर लिस्ट हमारे हाथ में हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या फिर हाँ वही है ना, जो हम लोग नहीं कर सकते और कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए एकदम ध्यान से इसको, टेक्स्ट बुक में से आप मिलाते जाइएगा, आपको अच्छे से समझेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूज़ योर ब्रेन पावर। इसमें क्या है
कि साइली इज़ इन द 6th स्टैंडर्ड, साइली है 6वीं कक्षा में, दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, वो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। साइलीज आई इज़ गोइंग टू मेक लड्डूज फॉर द होल क्लास, अभी जो साइली की मदर है ना वो सबके लिए, पूरी क्लास के लिए लड्डू बनाने जा रही हैं। बट द नीड्स साइलीज हेल्प, लेकिन जो साइली है ना उसकी हेल्प की मतलब ज़रूरत है, ठीक है, उनको ज़रूरत है। तो साइली उनकी किस तरीके से मदद कर सकती है, कैसे वो अपनी मम्मी की हेल्प कर सकती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने कि साइली विल गो टू द शॉप, मतलब साइली शॉप पे जा सकती है, ठीक है, जाएगी। बाई द थिंग्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो भी लड्डू बनाने के लिए उपयोगी होती हैं वो सारी चीज़ें वो खरीद करके लाएगी। शी विल हेल्प हर मदर इन वॉट एवर वे शी इज़ एबल टू शेयर हर मदर्स वर्क, मतलब वो उसको मतलब जैसे भी वो अपनी मम्मी की मदद कर सकती है उस तरीके से उसको मदद करनी चाहिए। शी विल ऑल्सो हेल्प हर मदर टू फिल द लड्डूज इन द कंटेनर, और कंटेनर में फिल करने के लिए मतलब लड्डू को अगर फिल करना है तो उसमें भी वो अपनी मम्मी की मदद कर सकती है। मतलब अगर आप लोग चाहो ना बच्चों, अभी आप ये मत सोचो कि हम बहुत छोटे हैं, नहीं, आप बहुत बड़े हो चुके हैं, अभी तो आप 5th क्लास में जा चुके हो, तो आप कई तरीके से अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लोग, जैसे कि आपकी मम्मी दिन भर कैसे काम करती रहती है, थक जाती होंगी ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कभी कभी झाड़ू लगा सकते हो, ठीक है, या फिर कभी आप, अब तो आप इतने बड़े हो चुके हो कि कभी कभी आप अपने कपड़े भी धो लिया करो, राइट। तो ये छोटे मोटे काम है जो अगर आप लोग चाहो तो खुद से कर सकते हो और अपनी मम्मी को आराम दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेनी स्किल्स हैव बीन मेंशन इन दिस लेसन अप टू नाउ, कैन यू डू विदाउट लर्निंग सम ऑफ देम, विच वंस आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन। देखो बच्चों अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो आपका लेसन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब स्किल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो कौन से ऐसे स्किल है जो आप बिना सीखे ही कर सकते हो और कौन से बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हर एक पर्सन के लिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले नेसेसरी स्किल्स मैंने लिखी है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी स्किल्स, वो तो होनी ही चाहिए सबके अंदर। क्या क्या होनी चाहिए, तो ईटिंग आवर फूड विथ आवर ओन हैंड्स, अपने हाथ से खुद से भाई खाना खाओ, ये सबके अंदर होना चाहिए। क्लीनिंग द फेस, फेस साफ करना, एंड हैविंग अ बाथ, खुद से नहाना, है ना, ऐसा नहीं कि आपको मम्मी नहलाएंगे, इतने बड़े हो जाओगे तो भी नहीं भाई, नहाना खुद से सीखो। ऑब्जर्विंग पर्सनल क्लीननेस, ठीक है, वेयरिंग क्लॉथ्स, हेल्पिंग एल्डर्स टू गेट थिंग्स फ्रॉम द प्रोविजन स्टोर्स, टू गो टू स्कूल अलॉन एंड कम बैक होम सेफली आर द स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन, ठीक है, ये सबके लिए ज़रूरी होती है। फिर अगला यहाँ पे है कि स्किल्स दैट नीड नॉट टू बी लर्न राइट नाउ, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं सीखना है, मतलब नहीं सीखना चाहिए। ड्राइविंग अ 4-व्हीलर, कास्टिंग अ वोट इन द इलेक्शंस, स्किल्स दैट नीड नॉट बी लर्न राइट नाउ। देखो बच्चों मतलब कुछ स्किल्स जो आपको, जैसे आपको पता, मतलब यहाँ पे वही दिया गया था ना कि आपको बताती हूँ, जो आपको अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में आप लोग जब बड़े हो जाओगे आप खुद ब खुद सीख जाओगे। जैसे कि 4-व्हीलर कार, फिर जाके वोट डालना इलेक्शन में, तो जब आप 18 साल के हो जाओगे आप ऑटोमेटिकली उधर वोट जा करके डाल सकते हो। आयरनिंग द क्लॉथ्स, मतलब क्लॉथ को प्रेस करना, वो काम आपको अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी करने चाहोगे तब मतलब कई सारी आप गलतियाँ कर सकते हो ना, इसीलिए आपको ये काम अभी नहीं करना चाहिए। फिर जाए कुकिंग, लुकिंग आफ्टर एंड सर्विंग अ सिक पर्सन, राइटिंग प्रिसाइजली, रिपेयरिंग अ कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फाइनली आपका ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। और आपको एक और बात बता दूँ, आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सबके मैंने क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जा कर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में।